हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो प्राइस एक्शन के साथ में एमएसीडी समझाने वाला हूँ। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एमएसीडी वर्क नहीं करता है। देखिए, सारी चीज़ें वर्क करती है। एक जिसने इंडिकेटर बनाया उसने भी बहुत सोच समझ कर बनाया होगा, लेकिन हमको बिलीव नहीं होता है। बिलीव क्यों नहीं होता है, उसके पीछे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग अपने आप को ना एग्जिट नहीं दे पाते। अगर मान लीजिए कि कहीं पे आपको लॉस हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने कहीं पे ट्रेड ले लिया, यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि ये यहाँ से क्रॉस ओवर हो रहा है, दो लाइनों का क्रॉस ओवर हो रहा है, उसके बाद जो बार है वो भी नीचे बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ से निशान लगाता हूँ तो कहीं करीबन यहाँ के आसपास या इस कैंडल के आसपास यहाँ पे कहीं पे ब्रेक डाउन दे रहा है, नीचे इस जगह से कहीं पे ब्रेक डाउन हो रहा है। उसके बाद में आप सोचेंगे कि यहाँ से अगर आपने सेल कर दिया तो हो सकता है कि आगे चल के ये मार्केट बढ़ जाए। तो यहाँ से क्लियर एक बात ध्यान रखिए, जो आदमी स्टॉप लॉस नहीं दे सकता है वो ट्रेडर नहीं बन सकता। ट्रेडर बनने के लिए ना स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा, और जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता है वो भी सबसे बड़ा लॉस कर बैठेगा। एक दिन हो सकता है वो कुछ दिन तक कमाए, उसके बाद बहुत बड़ा लॉस होगा, उसके बाद वो घर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो एक रेंज है यहाँ पे, इस रेंज को मैं मार्क कर देता हूँ। उसके बाद में नीचे की साइड में भी मैं इस रेंज को मार्क कर देता हूँ। देखिए, ये एक रेंज है। जैसे ये रेंज ब्रेक होती है, एक अच्छे से कैंडल के साथ ब्रेक होती है, उसके बाद में मार्केट नीचे आ जाता है। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक मार्केट नीचे आ जाता है। और देखिए 700 से 675 पे आ जाता है, और आगे चल के तो और नीचे आता है। लेकिन अगर 25 पॉइंट अगर आपको निफ्टी में मिल रहे हैं, निफ्टी 50 में अगर आपको 25 पॉइंट मिल रहे हैं तो बहुत होता है। निफ्टी 50 में 25 पॉइंट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर स्केल पर सिर्फ 5-6 पॉइंट 10 पॉइंट के लिए ही ट्रेड करता है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये सही में सच होता है, तो हम लोग इसका ही टेस्ट करेंगे, पीछे चलेंगे। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ एक आपको मैं प्राइस एक्शन दिखा रहा हूँ, साथ में ये भी देखिए। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है और आप यहाँ पर ट्रेड ले लें। पहले ना ये जो एक एरिया बना हुआ है, ये सपोर्ट बना हुआ है, ये सपोर्ट ब्रेक जहाँ हो जाता है वहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं, और थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। पीछे देखते हैं हम लोग, और पीछे चलते हैं कहाँ से, बाई साइड में। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये दो क्रॉस ओवर है, और ये हर कोई भी समझा सकता है आपको, आप खुद भी समझ सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, बिलीव नहीं होता। बिलीव के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, यहाँ पर देखेंगे ये बार ऊपर बना है, यहाँ पर भी बार ऊपर बना है, तो यहाँ पे कहीं पे आपको बाई करना है। कहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे इस कैंडल से। देखिए ये कैंडल यहाँ से प्राइस एक्शन हुआ है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से 1 2 3 कैंडल का आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी यहाँ से आपको एग्जिट कर जाना है, या फिर अपने आप को मैनेज करना है कि प्रॉफिट में आ गए तो उसके बाद में ले लेना है। क्योंकि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से सेलिंग प्रेशर में था, तो मार्केट सेलिंग प्रेशर में आना ही था यहाँ से। इस तरह से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ तो अब हम बात करते हैं और पीछे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ से तो कोई क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है, लेकिन मार्केट सेलिंग प्रेशर में है। तो यहाँ से जो क्रॉस ओवर हो रहा था, यहाँ से जो बार नीचे बनने लगे थे, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से बार नीचे बन रहे थे इस एरिया से। अब आपको क्या बोला मैंने कि पहले ना देखिए यहाँ से बहुत सारी कैंडल रेड बनी हुई है, तो अगर आप बाई करेंगे यहाँ पर तो आप पागल घोषित हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि थोड़ी देर वेट करिए। मार्केट रिट्रेस हुआ और मार्केट को सेलिंग प्रेशर यहाँ से आपको दिख ही चुका था, तो यहाँ से जैसे ये कैंडल बना उसके बाद आप सेल कर सकते थे। तो यहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ तक नीचे तक भी आपको अगले दिन भी आप सेल में रह सकते थे। तो इस तरह से एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ से सॉरी, यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से जो आपको दिख रहा होगा ये यहाँ से कट पॉइंट हो गया है, यहाँ से बार ऊपर बन रहे हैं। देखिए ये कब देखना है, ये जो बार भी ऊपर बनने लग जाए ना, तब एग्जैक्ट अपने को समझ में आता है। क्योंकि यहाँ से कट पॉइंट इतना जल्दी देख नहीं पाता है, यहाँ से जो बार को देखकर हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर कहीं पे कुछ हुआ है शायद, ये मैं लाइन खींचता हूँ एक ऐसे, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे
इस यहाँ इन कैंडलों के बीच में, और हमारे यहाँ पर एक स्ट्रेटजी जो काम करता है कि 2 ग्रीन कैंडल के बीच में एक रेड कैंडल बना और उसके बाद हाई ब्रेक करता है तो बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 15-20 पॉइंट यहाँ से मिल ही जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें छोटे छोटे, देखिए निफ्टी 50 में ना बड़ा प्रॉफिट लेना बहुत आसान नहीं है, छोटे छोटे प्रॉफिट आपको देखना होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से बार नीचे बनने लगे यहाँ से, तो यहाँ से कहीं से सेलिंग प्रेशर आया तो यहाँ तक का आप प्रॉफिट ले सकते हैं। और हम लोग चलते हैं, देखिए सबसे पहले प्राइस एक्शन देखना ज़रूरी है कि क्या यहाँ से जो हो रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है क्या, वैसे बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों के बीच में कट हो गया, यहाँ पर रेड बार है और यहाँ से आपने कहीं पे सेल किया, इस कैंडल पे सेल किया तो एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ तक का आपको मिल चुका है। तो ये सारी की सारी बातें ना बहुत आसान होती है बताने में और सुनने में और देखने में, लेकिन जब एक्चुअल हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना तब तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको यही बता रहा हूँ कि पहले ना यहाँ देखने से पहले आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मार्केट साइडवेज था, कभी बार ऊपर बन रहा है, कभी नीचे बन रहा है, कभी छोटा बार बन रहा है, कभी बड़ा बार बन रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको केयरफुली ट्रेड करना है या फिर 1-2 ट्रेड करना है, उसके बाद छोड़ देना है, मत करो उस दिन ट्रेडिंग। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, चलिए मैं इसको आगे लेता हूँ सर, हमारा MACD चला गया, मैं इसको MACD को लगाता हूँ पहले तो। अभी आ गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए ज़्यादा पॉइंट के लिए मत ट्रेड करिए इसमें ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक्शन हो रहा है तो यहाँ तक आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद में और अब हम आगे पीछे चलते हैं, यहाँ पर देखना, हाँ अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ, बार भी ऊपर की साइड में बनने लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर निकल रहा है, यहाँ पर प्राइस एक्शन दिख रहा है आपको, हायर हाई ब्रेक कर रहा है तो बाय कर सकते हैं। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा मेथड है और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा ही मार्केट में ट्रेड करते हैं तो अपने आप को ऐसा समझने लगता है जैसे कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप इजीली ट्रेड करोगे तो रॉकेट साइंस नहीं है। इजी कब हो जाएगा, देखिए इजी तब होता है मार्केट में कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ट्रेड करना चाहता हूँ। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ से ये लाइन ब्रेक हो गई और ये पहला बार नीचे की साइड में बन गया। अब मैंने यहाँ पर कहीं पे देखा तो उसके बाद में मैंने को यहाँ को ट्रेड लेना है, यहाँ पे कहीं पे मेरे को ट्रेड लेना है तो मैं सेल साइड में जा रहा हूँ। सेल साइड में जा रहा हूँ तो मैं यहाँ का स्टॉप लॉस रख दूंगा, ये क्लियर है। इसके बाद मैं अगर इसको पार भी कर दिया या इसको टच भी कर दिया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने दो, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने में मेरा कैपिटल के हिसाब से मेरा 1% लॉस होगा। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं सही रहा तो 2% 3% कितना भी मैं बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर मेरा 5% लॉस हो गया या हम बोल सकते हैं कि 50% लॉस हो गया, मतलब मेरी कैपिटल का बड़ा सा लॉस हो गया, तो फिर मैं अपने आप को माप नहीं कर पाऊँगा, जो हम बोलते हैं ना, तो माप नहीं कर पाएगा। और बंदा जब अपने आप को माप नहीं कर पाएगा तो बार बार उसके दिमाग में वही चीज़ें घूमेगी कि मेरा लॉस हो गया, मुझे रिकवर करना है, मेरा लॉस हो गया, रिकवर करना है, और वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। और जब फ्रस्ट्रेशन में आता है तो गलती करता ही है आदमी। जब टेंशन में आता है तो वो टेंशन में गलती करता ही है, इसलिए टेंशन में नहीं आना है। सबसे पहले वही देखना ज़रूरी है आपको। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ है, दिख रहा है आपको क्लियर। यहाँ से बार भी एक अच्छा बना है ऊपर, और तो यहाँ से देखिए मार्केट सीधे चला गया, एंडिंग टाइम में गया है। और पीछे चलते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है यार, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है ये, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी को पैसा देना नहीं है, सिर्फ अपने आप पे कंट्रोल करना है और अपने आप को समझाना है कि कहाँ पे तुझे ट्रेड लेना है। अब यहाँ पर देखना,
यहाँ पर देखना कट हुआ है। कट होने के बाद में आप देखेंगे कि एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है। ये हाई ब्रेक किया है, दो ग्रीन के बीच में एक रेड वाला भी अपना यहाँ पर सिस्टम है। उसके बाद मार्केट एक अच्छा सा मूवमेंट दिया है, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो आसानी से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पे। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं यार, इसमें कोई भी गुंजाइश अपने आप को फेलियर होने की या अपने आप को परेशान करने की कोई बात ही नहीं है, जिसमें कि आपको लगे कि नहीं भाई मैं ऐसा हो गया मेरे साथ। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर इस एरिया में इसने ट्रेड नहीं दिया है। देखिए यहाँ से मार्केट गिर रहा था, इस एरिया में ट्रेड नहीं दिया। उसके बाद मार्केट अगले दिन जब ओपन हुआ तो रेड कैंडल से ओपन हुआ, और अगले दिन ये जो पहला बार बना है, ये पहला कैंडल का बार बना है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो इस कैंडल पे, और एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ तक का ले सकते हो। उसके बाद में फिर से यहाँ से एक रेड बार बना है, यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हो, अच्छा सा 5, 10, 20 पॉइंट यहाँ ले सकते हो। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है यार, इसमें क्लियर दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को क्या होता है ना, इतनी आसान सी चीज़ें ना हमको बैठती नहीं है। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है कि हमारे को सबसे ज़्यादा होता है कि कम से कम ऐसा कोई 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए ले ले और हमको वो पढ़ा दे। कहते हैं ना, किसी को फ्री में अगर कोई चीज़ मिल जाए ना, तो फ्री में मिली हुई चीज़ कभी काम की नहीं होती। अगर आप एक बंदे को IIT फ्री में करवा दोगे तो उसके पास उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए ना ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें फ्री नहीं मिलना चाहिए। जब फ्री मिलती है ना तो इंसानों को, अब यहाँ पर देखिए हमको MACD फ्री मिला है, सुपर इंडिकेटर है, लेकिन हम लोग नहीं करना चाहते। यहाँ पर देखो ये ब्रेक, यहाँ पे बार ऊपर, यहाँ पर देखेंगे प्राइस एक्शन, इतना अच्छा प्राइस एक्शन हो रहा है, यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। अब ये कोई भी अगर आपको मूर्ख आदमी को भी बता दोगे, या फिर पता है आपको, इसमें सबसे बड़ी बात है क्या है कि उस पढ़े लिखे आदमी को आप नहीं बता सकते, समझा नहीं सकते। किसको? जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है। लेकिन एक मूर्ख आदमी को अगर उसको बता दिया कि यहाँ पर ऐसा करना है तो कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जैसा बताया वैसे ही करना है, तो वैसे ही करेगा। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी ना अपना दिमाग इतना लगाने लगेगा कि पूछो मत। यहाँ पर देखेंगे ये रेड कैंडल बना था, यहाँ से प्राइस एक्शन थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन यहाँ से अपना स्टॉप लॉस हिट करके वापस चला गया ऊपर मार्केट। अगर हम लोग यहाँ पे सेल किए होते इसको तो यहाँ से बेटर होता, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर कोई मिल ही नहीं पाया। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कुछ मिल ही नहीं पाया था, तो इसलिए ऐसे ट्रेड में अवॉइड कर दीजिए। एक ट्रेड मिस हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, फिर मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे, फिर से यहाँ पर आप देखिए कि ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर आप कहीं पे आप बाई करते, यहाँ तक का प्रॉफिट ले लेते। 2 कैंडल का प्रॉफिट बहुत हो जाता है आपको। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 4 कैंडल का, 20 कैंडल का ही आप प्रॉफिट लें। और पीछे चलते हम लोग, अभी इसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी पे चलेंगे। देखिए यहाँ पर ब्रेक हुआ, बार यहाँ पर नीचे बनने लगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ब्रेक हुआ, ये बड़ा सा कैंडल, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। अब मैं आपको बैंक निफ्टी पर लेके चलता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी भी समझाना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको लगेगा कि सिर्फ मैं यहाँ पर ही आपको बना रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले ना अपने आप में बिलीव लाने के लिए ना, सबसे पहले आप छोटे छोटे ट्रेड करिए। छोटे छोटे ट्रेड का मतलब ये है कि आप स्टॉक में ट्रेड करिए, जहाँ पे आपको 10, 20 रुपये, 50 रुपये लॉस होगा। इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। 100 रुपये हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, लेकिन ऐसा 5,000, 10,000 का लॉस नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया मैंने। यहाँ से देखो ये कट हुआ है, बार नीचे बनने लगे हैं, मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा था, यहाँ से सडनली नीचे आ चुका है। और हम लोग पीछे चलते हैं, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। देखिए जहाँ पर कट हो रहा है वहीं पे हम बात करेंगे, बीच में हम कहीं पे भी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कट हो रहा है, बार ऊपर बन रहा है। अब यहाँ पर जो एक कैंडल बना है, एक बहुत ही बेहतरीन कैंडल बना है, उसके बाद 3 कैंडल और बने हैं। तो यहाँ पर आप इतना प्रॉफिट ले लीजिए, ये बहुत हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मैं वापस से निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, वो लग नहीं पाया, लग रहा है बैंक निफ्टी का।
एक मिनट रुकिए, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ मैं। लगता है थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए, बैंक निफ्टी का चार्ट लग चुका है, तो मैं समझाता हूँ यहाँ पर। देखिए, लास्ट टाइम तो मार्केट इतना साइडवेज था कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए ज़्यादा कुछ, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमको ये समझना है कि यहाँ पर देखिए ये कट हो गया, यहाँ बार नीचे की साइड में बना है, तो यहाँ पर कहीं पे आपको सेल करना था, यहाँ तक का आपको प्रॉफिट लेना था। छोटा सा प्रॉफिट है क्योंकि मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं हो रहा था उस दिन। और हम बात करते हैं यहाँ पर भी एक कट पॉइंट हुआ था, यहाँ पर बार नीचे बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे कर रहा था। उसके बाद और पीछे चलते हैं, कहाँ पे कट कर रहा था, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए कट हुआ, बार ऊपर की साइड में बना है, यहाँ पर कहीं पे आपने ट्रेड लिया तो एक अच्छा सा मूवमेंट आप यहाँ पे कैच कर पाए। उसके बाद में और पीछे चलते हैं, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक कट हुआ है, बार नीचे की साइड में बने हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये जो रेड कैंडल दिखी है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, रिट्रेस किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ से 1 2 3 5 कैंडल, टोटल 5 कैंडल ग्रीन रेड बन चुकी थी, तो अब थोड़ा सा मार्केट को रिट्रेस करना था। ये अपने को पता होना चाहिए बेसिक रूल्स। अगर ये बेसिक रूल्स आपको पता होगा तो फिर आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि 3 5 7 9 ऐसी ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बन सकती है। तो ये जो होता है, इसके बाद में आपको थोड़ा सा रुकना है। अगर इतनी कैंडल बन चुकी है, इतनी कैंडल बन चुकी है, थोड़ा सा रुकना है। रिट्रेस करेगा ही करेगा मार्केट, क्योंकि कोई ना कोई तो प्रॉफिट बुक करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से जाके आपको एक थोड़ा सा मूव मिला है। और पीछे चलते हैं, बाई साइड में यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ क्रॉस ओवर हो चुका है, यहाँ पे और भी बार ऊपर बन चुका है, तो यहाँ पर कहीं पे आपको बाइंग मिल रहा है। उसके बाद 3 4 कैंडल का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। और क्या चाहिए, इतना मिल गया। उसके बाद में और क्या चाहिए आपको। और यहाँ पर कहीं पे क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं भी रुका हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक क्रॉस ओवर है बार नीचे की साइड में, लेकिन मार्केट ने एक रेंज बना रखी है। ये रेंज कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रही है। अगर आपको सेल किया है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपको एक मूवमेंट नीचे की साइड में मिला है। और हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बार ऊपर बना है, यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे इस कैंडल से बाद में मार्केट ऊपर जा चुका है। तो दोस्तों, बहुत एनालिसिस हो चुका है, लंबा वीडियो हो जाएगा, और मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना सिंपल है मार्केट, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा ही डीप में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हर बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सिंपल सी चीज़ों में आप बहुत कुछ कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए, बार नीचे की साइड में बनने लगे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा मूव है, लेकिन मूव तो है, थोड़ा सा ही प्रॉफिट, छोटा ही हो लेकिन प्रॉफिट तो हो रहा है। हमको बड़ा प्रॉफिट कहीं मिलेगा भी से ऐसा नहीं है, लेकिन छोटा प्रॉफिट ले लेने का। जब स्टार्टिंग में आपकी शुरुआत हुई है तो छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करने का। यहाँ पर देखेंगे प्राइस एक्शन हुआ है, एक अच्छा सा कैंडल ग्रीन बना है, यहाँ से मार्केट पूरा ऊपर गया है। तो ये बहुत ही आसान सा है, और भी अगर इसको बेटर बनाना है तो आप और भी, यहाँ पर मैं आपको और चीज़ दिखा देता हूँ कि और कैसे बेटर बना सकते हैं इसको। तो इसको और बेटर बनाने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर क्या करें, एक मूविंग एवरेज डाल दीजिए थोड़ा सा, तो और आप बेटर बना पाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको मूविंग एवरेज बताता हूँ। ये यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, 20 कर देता हूँ, 20 कर लीजिए, 21 कर लीजिए, 22 कर लीजिए, आप जो भी आपको लगे। तो यहाँ पर आपको
क्लियरली यहाँ पर समझ में आने लगेगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर मैंने एक मूविंग एवरेज भी डाल दिया साथ में। देखिए ये 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, तो आराम से हम बाई कर सकते हैं। यहाँ पर सेल कर सकते हैं, नीचे आ चुका है। यहाँ इसने यहाँ पर सिग्नल दिया था, यहाँ पर दिया था, इसने यहाँ पर सिग्नल दिया है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं यार मार्केट में। ना कोई भी आज तक ना मार्केट को, साइंस को कोई नहीं समझ पाएगा, और कोई आपको ऐसा नहीं बता पाएगा कि नहीं भाई वहाँ से ही मार्केट गिरेगा, यहाँ से ही ऐसा होगा। कोई नहीं बता पाएगा। मार्केट को प्रेडिक्शन किया जा सकता है, सिर्फ सोचा जा सकता है ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, लेकिन 100% कोई भी श्योर नहीं है। जो श्योर है वो आपको पागल बना रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चल रहा है, और एक अच्छा सा डिप यहाँ पर मिला आपको। और पीछे की कोशिश करते हैं, पीछे और देखते हैं, और ज़्यादा वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे। बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट करना है, नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, उसके बाद में एक अच्छा सा मूव देखने को मिला है। और भी हम लोग थोड़ा पीछे देख लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई क्रॉस ओवर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन हाँ मूविंग एवरेज के नीचे है, इसलिए थोड़ा सा संभल के खेलना है। तो यहाँ तक देख सकते हैं। और भी हम लोग पीछे चलते हैं थोड़ा सा, बस अब आखिरी है, मैं आपको इतना ज़्यादा और डीप में नहीं बताऊँगा। यहाँ पर देखिए प्राइस किसके मूविंग एवरेज के नीचे है, यहाँ पर भी क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पर बार नीचे बना है, यहाँ पर कहीं पे आपको सेल करना था, एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पे आपको मिला है। तो और क्या समझाया जा सकता है आपको, और क्या इसे इतना आसान भाषा में और क्या आपको मिलना चाहिए। सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर है, सब आपको दिख रहा है। यहाँ पर हर जगह आप देख सकते हैं, एक अच्छा सा मूव यहाँ पर भी एक मिला है। देखिए ये और ये यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस क्लोज हो गया, मार्केट ऊपर चला गया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सिंपल स्ट्रेटजी बहुत आसान है कि नहीं है।